हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? भाई उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। आज क्या लेके आई हूँ आप? कि हाँ, केमिस्ट्री की क्लास है कि मैम भाई आपकी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जी हाँ, मज़ेदार सा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा भी आने वाला है। चैप्टर का नाम नज़र डाल ले। बिल्कुल। तो भाई चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हिंदी वाले क्या बोलेंगे? हम हिंदी वाले बोलेंगे कार्बन और उसके यौगिक। हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है मैम, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले जब भी आपको चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे मैंने कल आपको मैटर्स वगैरह पढ़ाया और मैंने बताया था कि पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है भाई? इस चैप्टर के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहला क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। जी हाँ, सबसे पहले पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन, यानी कि मैम सबसे पहले पढ़ना है परिचय। अब भाई परिचय किसका पढ़ोगे? तो आप बोल देना कि मैम हम परिचय पढ़ेंगे किसका? कार्बन का। कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या है, ठीक है, कैसे कैसे आपका ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये पढ़ेंगे। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड्स। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड्स की कार्बन अलग अलग चीजों से मिलके किस किस प्रकार के यौगिक बनाता है, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड चीज हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलोट्रोप। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? एलोट्रोप। इनको क्या बोलते हैं? अपर रूप। अपर। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। ये चीजें आपको कहाँ पढ़नी है? इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। इसके अलावा एक चीज और जो आपको पढ़नी है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, वो ज्यादा पूछा ही नहीं गया। थोड़ा सा पूछा गया है। अगर ये इसका पार्ट वन हो गया, ये पार्ट टू हो गया, ये पार्ट थ्री हो गया, तो पार्ट फोर के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है? थोड़ा सा बॉन्ड पढ़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बंधता पढ़नी है। क्या बेटा? बंधता पढ़नी है। बंधता क्या होती है भाई? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, वो आपको पढ़ना है। तो ये आपको चैप्टर में पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हाँ, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन से, कि पहले आपको देख लो कि आपको यहाँ से कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, और आपको उनको डिट्टो वैसे याद करना है, ना एक लैंग्वेज इधर करना और ना एक लैंग्वेज उधर करना। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं भाई। आपका पार्ट फर्स्ट, कार्बन कंपाउंड का पार्ट फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? इंट्रोडक्शन। ग्रुपिंग वगैरह इसमें नहीं आएगी। ग्रुपिंग के लिए मैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर अलग से आपको कराऊंगी। ठीक है, वहां पे आपको कीटोन ऑक्सैलिक सारे ग्रुप में आपको करा दूंगी। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग्स नहीं करनी। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात जो आपको पढ़नी है, सबसे पहली बात जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर में, वो क्या पढ़नी है कि भाई कार्बन कहाँ से आपको मिला है? कार्बन कहाँ से आपको मिला है? कोई बोले कि कार्बन कहाँ से आपको मिला, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन आपको नेचर से मिला है। कहाँ से मिला है? नेचर से। यानी कि मैम यह हमको प्रकृति से मिला है। कहाँ से मिला है? प्रकृति से मिला है आपको कार्बन। ठीक है, पहला पॉइंट। अब मैम कार्बन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कार्बन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो यहाँ से पॉइंट क्या याद रखना है भाई? जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि जीवित वस्तु है। लिविंग थिंग्स को तो हम जीवित वस्तु बोलते हैं ना। तो जितने भी जीवित वस्तु हैं, जितनी भी जीवित वस्तु हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? आपका कार्बन पाया जाता है। मैम आपने तो लिविंग थिंग्स की बात कर दी। अगर लिविंग थिंग्स की बात कर दी तो चलो जरा पढ़ते हैं हम इंसानी शरीर के बारे में, यानी कि मानव के बारे में। मैं बात करूं मानव की, तो मानव के अंदर भी क्या पाया गया है? कार्बन पाया गया है। मानव के अंदर भी क्या पाया गया है? तो बोल देना बेटा कि मैम मानव के अंदर भी क्या पाया गया है? कार्बन पाया गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मानव के अंदर कार्बन कितना परसेंट पाया गया है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि मानव के अंदर कौन कौन से आपके क्या है? एलिमेंट्स पाए गए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? नियर अबाउट 65%। ह्यूमन बॉडी में, जी हाँ, ह्यूमन बॉडी में जो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है वो कितनी ऑक्सीजन परसेंट है? 65%। सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका? कार्बन।
सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कार्बन। इंसानी शरीर में 18% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। थर्ड की अगर हम बात करें, जो थर्ड तत्व है ह्यूमन बॉडी में, जो ज्यादा पाए जाने वाले हैं, तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है जी, हाइड्रोजन। और इंसानी शरीर में हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो मैम इंसानी शरीर में हाइड्रोजन है आपके 10%। कितने परसेंट है, 10%। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी में, क्वेश्चन क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी में कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन बॉडी में कार्बन की परसेंटेज कितनी है। मैम ह्यूमन बॉडी में कार्बन की परसेंट है कितनी, 18%। इज इट क्लियर, स्क्रीनशॉट लेके चलना, ठीक है। बोलना मत कि मैम नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स बना के चलो। ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब क्या पढ़ना है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे पढ़ने के लिए आपको क्या देखना है, देखिए जी, आपको पढ़ना है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि नेचर के अंदर, मैंने आपको बोला कि आपके प्रकृति में ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से पाया जाता है, ठीक है। यह अलग अलग चीज में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं, आपको कुछ नाम याद रखने हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है नेचर में, कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा। तो सबसे पहला ये पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि मैम न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में। भाई जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो मैम ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है, और ये न्यूक्लिक एसिड इंसान के अंदर भी होता है। सेकेंड, ये कहाँ पाया जाता है, फैट के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि मैम वसा, वसे के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम तीसरी बात करें, अगर हम तीसरी बात करें कहाँ पाया जाएगा, तो क्या बोलोगे मैम, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। तो मैम यह आपके प्रोटीन के अंदर, हाँ प्रोटीन भी लिखो, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, शर्करा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब कोई बोले कि इनमें कॉमन क्या है, इन चारों के अंदर कॉमन क्या है, तो क्या बोलोगे, इन चारों के अंदर कॉमन क्या है, कार्बन। परसेंटेज अलग हो सकती है, लेकिन नाम याद रखना है कि मैम कार्बन आपका हर जगह पाया जाएगा। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी आपकी जीवित प्राणी हैं, उन सब में क्या है, कहीं ना कहीं कार्बन अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ये बातें थी, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है कार्बन के बारे में कुछ की पॉइंट्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन के कुछ की पॉइंट्स पढ़ने हैं, यानी कि भाई कुछ फैक्ट पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अगर बात करें इसके परमाणु क्रमांक की, कितना है बेटा, बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन और आ जाएगा कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। अगला है जी ए, ए तो हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, मास नंबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अगर हम बात करें ए की, तो ये इसकी वैल्यू कितनी पाई जाती है जी, 12 पाई जाती है। सेकंड, ठीक है, पहले 2 पॉइंट में लिखवा चुकी हूँ। पहला पॉइंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6, मास नंबर कितना है, 12। अगला पॉइंट, यह आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपका 2020 CHSL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के अलावा 2020 TDS जो आपका फरवरी में हुआ था, वहां पे पूछा गया क्वेश्चन था, जो मैं अब बताने चाह रही हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये था कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कार्बन है कौन से ग्रुप के अंदर पाया जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन कौन से ग्रुप में पाया जाएगा। तो आपका आंसर क्या था कि 14th ग्रुप के अंदर क्या पाया जाता है,
भाई कार्बन पाया जाता है। फैंटास्टिक, काला बंदर इधर आया है ना, तो वहां पे आपका था ना काला बंदर इधर आया, तो जो उसमें काला है वो क्या है बेटा आपका कार्बन। तो कार्बन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में पाया जाता है मैम, ग्रुप 14 के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रुप 14 के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया इतना। आगे देखते हैं, आगे आपको जो पॉइंट्स याद करने हैं, आगे के पॉइंट्स क्या है। तो आगे के पॉइंट्स में आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है, फोर्थ नंबर, हाँ फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संयोजक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई इसके पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, यानी कि चारों दिशाओं से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यह है शेयरिंग कर सकता है। इस शेप के कारण, इस शेप के कारण इसको मैं क्या नाम देती हूँ, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट चतुष्फलीय, चतुष्फलीय क्या बोलते हैं जी इसको, चतुष्फलीय। अगर कोई बोले ठीक है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, चतुष्फलीय है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। अब कोई बात करे भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलोगे भाई। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p, याद रखना 1s2 2s2 2 क्या है भाई, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब तक मैंने कुछ भी डीप में नहीं पढ़ाया, जो 9th 10th में आप पढ़ के आए हो ना, बस उसी का एक रिवीजन करा रही। क्यों बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट चतुष्फलीय बोलते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है मैम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है इसकी, वो होती है आपकी 1s2 2s2 2p3। अब अगला पॉइंट, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। कोई पूछे भाई इसकी संकरण की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलोगे, sp3। क्या बोलोगे जी, sp3। जी हाँ, sp3 क्या बोलोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू पाई जाती है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अगले आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या है जी। आगे पॉइंट्स में क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है बॉन्ड। क्या पढ़ना है, बॉन्ड। इसी के अंदर आप पढ़ेंगे बॉन्ड, पूछा गया क्वेश्चन है बॉन्ड यानी कि बंध। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोई आपसे पूछे कि मैम कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बोलोगे, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं, सह संयोजन बंध। क्यों बनाता है वो भी बताऊंगी, सह संयोजन बंध। पहला पॉइंट मैम, ये क्या बनाता है, यह बनाता है सह संयोजन बंध। ठीक है, किस प्रकार का सह संयोजन बंध बनाएगा, तो क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड। यह पॉइंट याद रखो, आगे बताऊंगी क्या होता है। देखो, कार्बन क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवलेंट में किस टाइप का, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब क्या पढ़ते हैं, अब जरा नजर डालते हैं कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। आखिर मैम ये कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सह संयोजन बंध है क्या, सह संयोजन, कोवलेंट बॉन्ड यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, सह संयोजन, सह संयोजन, सह संयोजन। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब बेटा इसका एटॉमिक नंबर चलो मैंने 6 ही मान लिया। क्या मान लिया, 6 मान लिया। अब कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, आउटर मोस्ट शेल में 2 8 18 या 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास 2 तो पूरे हो गए, अब कितने बचे, 4। के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी मेटल्स के अंदर कि कोई भी धातु या कोई भी तत्व एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन 2 या 3 का दान कर सकता है। 3 से ज्यादा का दान नहीं होएगा, 3 से ज्यादा किसी से हम उधार नहीं ले सकते। तो इसके पास कितने हैं बेटा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रॉब्लम आई मैम, ना तो ये शेयर कर, ना तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, यानी कि
ना तो ये दान दे सकता है और ना ही ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ना ही है उधार ले सकता है। अब ऐसी कंडीशन आ गई, ना ये दान कर सकता है ना ही उधार ले सकता है। ऐसे में क्या करेगा बेटा, ऐसे में ये करेगा शेयरिंग। क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इस तरीके से शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से शायद आपका ये डाउट बहुत क्लियर हो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। सिंपल सी बात कभी आ जाए कि सह संयोजन बंध क्या होते हैं मैम, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उन बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिग्मा और एक कौन सा होता है, पाई। कोई बोले कार्बन कौन सा बनाएगा, तो मैम कार्बन बनाता है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाएगा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। अब मैम ये सिग्मा बॉन्ड क्या है और ये पाई बॉन्ड क्या है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा अभी के लिए नहीं है। जब सिलेबस का हिस्सा आएगा तब मैं आपको ये कराऊंगी। तो यहाँ से कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है, आगे आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़नी है कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है। कार्बन के पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करता है, कार्बन के पास एक गुण पाया जाता है बेटा, और जिस गुण के कारण वो क्या बनाता है, लार्ज कंपाउंड। क्या बनाता है, लार्ज कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, बहुत सारे यौगिक, बहुत सारे यौगिक बनाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपके आधुनिक आवर्त सारणी एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है। तो सर्वाधिक कंपाउंड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। कौन बनाता है, कार्बन। कितने बनाता है, तो लिख देना मोर देन 3000, मोर देन 3000। 3000 से ज्यादा यौगिक किसने बनाए हैं, कार्बन ने बनाए हैं। तो कार्बन का पोजीशन क्या कर दो मैम, कार्बन के लिए पोजीशन लिख दी, पोजीशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाएगा कि कार्बन के बाद भी तो कोई पाया जाएगा, कार्बन के बाद भी तो कोई पाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो उसमें नाम क्या जाता है, कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन। कार्बन के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब देखो, मैंने बोला कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण या श्रृंखलन क्षमता। एक तत्व की वह क्षमता जिससे वह सर्वाधिक मात्रा में यौगिक बनाएगा, यानी कि पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, पावर ऑफ एन एलिमेंट टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, दैट पावर इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। दैट पावर इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। और कैटिनेशन पावर मैक्सिमम किसकी पाई जाती है, कार्बन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, कैटिनेशन पावर मैक्सिमम किसकी पाई जाएगी बेटा, तो क्या बोलोगे मैम, कार्बन की पाई जाएगी। किसकी पाई जाएगी, कार्बन की पाई जाएगी। अब इस क्षमता पे जो ये आपके कंपाउंड बनाता है, इस क्षमता पे जो ये कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड 3 टाइप से बनाएगा। कैसे बनाएगा, 3 टाइप से कंपाउंड बनाएगा। एक तो वो इसमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध पाया जाएगा, एकल बंध। फिर एक बनाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और एक क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि तृतीय बंध। ये क्या हो जाएगा, तृतीय बंध। भाई इसका मतलब क्या है मैम, इन सब के अंदर शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध, द्वितीय बंध और तृतीय बंध कहाँ बन रहे हैं, कार्बन अपने कंपाउंड के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैम हो गया कैटिनेशन पावर के अकॉर्डिंग आपके कार्बन के कंपाउंड बनाने के तरीके। तो ये आपको इंट्रोडक्शन का जो पढ़ना था। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आपकी बनेगी उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कार्बन के कंपाउंड से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ठीक है ना, मीथेन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।
तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, यहाँ तक मैंने आपको बस सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया। मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया। और ये इंट्रोडक्शन में देखिए थोड़ा थोड़ा सा उर्दू लिख दी गई भाई मुझसे, है ना। स्क्रीन टच है ना, तो एकदम से लिखते ही हो जाता है। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में देखो पढ़ना क्या है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, परमाणु क्रमांक कितना है, 6। मास नंबर कितना है मैम, मास नंबर है कार्बन का 12। ह्यूमन बॉडी में कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है, 18% पाया जाता है। इसके अलावा जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपका कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा एटम के अंदर, यानी कि जो हमारी बॉडी का सेल है उसमें जो आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में भी क्या पाया जाता है मैम, कार्बन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बनाता है, कार्बन जो बंध बनाएगा कौन सा बनाएगा मैम, कार्बन जो बंध बनाता है वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजन बंध। वो बंध कैसे बनता है मैम, वह बंध बनता है आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ भी, तो दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजन बंध। ये 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। कार्बन कौन सा बनाता है, कार्बन बनाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। संकरण कितना होता है, sp3। कितना होता है जी, sp3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब भाई मैम ये 1s2 क्या है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये ऑर्बिटल्स ये सारी पढ़ाई जाएंगी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ आप पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, यहाँ से 7 या 8 क्वेश्चन बनने थे, जिनमें से 2 आपके अभी 2020 फैब में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उनको आपको कवर करके चलना है। इसके अलावा जो पूछने का चांसेस है भाई, वो हम आगे आपको जब आपका बैच चालू होगा वहाँ पे आपको कवर कराएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अगली क्लास में आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँगी, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे, जी हाँ, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के अपर रूप।